मुश्किल के बाद ये आसानी है, और रास्ते मुश्किल ना होते तो ये खूबसूरती भी ना होती। वेल हम रुके हैं बाबूसर टॉप से नीचे आते हुए, और सीन्स के मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद देखें गाइस। आपका यहाँ आना बनता है, कन्वेंस नहीं है फिर भी आए, बाइक नहीं है फिर भी आए, अपनी गाड़ी पे आए, जैसे भी आए आना बनता है। ऑसम। यहाँ पहुँचकर जब मैंने लिटरली अपना कैमरा बैग से निकाला तो जो मैंने बाबूसर टॉप के बाद नीचे उतरते हुए बैग में डाल दिया था, बिकॉज रात हो गई थी, रात में शूट तो कर नहीं सकते थे। अब यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे रुके हैं तो शूट कर रहे हैं। तो कैमरे को जब मैंने यहाँ पे बाहर निकाला बैग से तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने बर्फ़ को पकड़ लिया हो, इतना ठंडा। कहने का मकसद है कि एकदम आप 30-35 किलोमीटर में इतना मौसम चेंज हो गया है, इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे, ओह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दानिश क्या कहने हैं आपके? बहुत शदीद गर्मी है, जन्नत से निकल के दोज़ख में आ गए। ओहो, अल्लाह दोज़ख से बचाए। खैर, आप जैसे जैसे अपडेट आएगी जो करेंगे हम, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। सो लेट्स सी अब आगे हम कितना दूर जाते हैं, रात को कहाँ स्टे करते हैं, किस तरह से हमारा सीन बनता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अनदर डे पिंडी टू हुंजा। गाइस हमने एक भी दिन 150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं किया है। हम अपना टूर कर रहे थे बाइक्स पे। हमने पहला दिन बालाकोट स्टे किया, दूसरा दिन नारान, अब तीसरा दिन था हमारा चिलास स्टॉप किया हमने रात में। मुझे लगता था कि हम गिलगित तक जाएंगे बट जा नहीं सके रात में। एक तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, सड़क की कंडीशन कुछ ऐसी है, बट यहाँ पे चिलास में आके मुझे जो तोहफा मिला है ना गर्मी का, गाइस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इतनी गर्मी ये तो हमारे पंजाब को भी काट गई है। तो अगर आपने इस टूर पे आना है, हुंजा की तरफ जाना है, तो कुछ टाइमिंग ऐसी सेट करिएगा जहाँ आपको चिलास स्टॉप ना करना पड़े। खैर है तो ये पहाड़ी इलाका, आप पीछे पहाड़ देख सकते हैं। अब पहाड़ों से सर्दी का या गर्मी का तो कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ऐसा हुआ कि हम जब बाबूसर टॉप पे थे तो मैंने ऐसी सर्दी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। वो सर्दी जैसे ही हमने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नीचे आए हैं, बहुत खूबसूरत रोड था, बहुत अच्छा रोड था, बट जैसे जैसे हम नीचे आते गए हैं 30 किलोमीटर के बाद ऐसी गर्मी बयान नहीं की जा सकती। कोशिश तो कर रहे हैं कि 8 बजे से पहले निकल जाएं, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, 6:30, और धूप की कंडीशन आप देख सकते हैं, गर्मी देख सकते हैं। हाँ, क्या क्या है? अंडा, छोला, चाय, पराठा। ओह यस, पराठा गर्म मिलेगा कि ठंडा मिलेगा? गर्म है। आफ्टर दिस हैवी नाश्ता गाइस, लिटरली जब मैंने एग को उठाया, आमलेट का ऑर्डर किया था, तो उसमें से ऑयल नीचे टपक रहा था। तो आई डोंट नो मेरे पेट का क्या हाल हुआ होगा। फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों फुल बाजू शर्ट पहन लिया मैंने, टी शर्ट को उतार दिया क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाजू सारे जल जाने थे। ये चिलास का कुछ सीन है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे, अपने टायर चेक करवा रहे हैं, यहाँ पे हवा देख रहे हैं कि फुल है, क्योंकि अब हमने जाना है आगे करीब 300 किलोमीटर। पहले गिलगित जाएंगे, फिर आगे हुंजा जाएंगे। रास्ता बहुत लंबा है। दोस्तों चिलास से हम लोग निकल पड़े थे, इस वक्त हम गिलगित के अंदर हैं। आप चारों तरफ का व्यू चेक कर सकते हैं। कैसे बंजर है सारा। यहाँ आकर एक और अलग ही मज़ा है, अलग ही खूबसूरती नज़र आती है कुदरत की। आपने हरे भरे पहाड़ देखे होंगे, बट ऐसे पहाड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि ये मदीना और मक्का में जिस टाइप के पहाड़ हैं उनसे काफ़ी मुशाबत रखते हैं। सीन ये है कि हम हैं इस वक्त खड़े हुए गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली मेन रोड पे। अब हमारा डिसाइड तो हुआ था हम हुंजा जाएंगे, और बीच में अब हमारे पार्टनर हमारे साथ जो टूर कर रहे थे उन्होंने डिसाइड किया है ये पॉइंट है जहाँ से एक रोड निकलता है, कच्चा रोड, फेरी मेडोज़ की तरफ। वहाँ से उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 या 2 दिन जितने भी हो सके फेरी मेडोज़ पे स्टॉप कर लेते हैं, देख लेते हैं। फेरी मेडोज़ के लिए निकल पड़े हैं। जो भी दोपहर का खाना खाया था, स्ट्रिंग, बिस्किट, कोक, जूस, खुबानी, सब कुछ शेक बन गया, सब कुछ मिक्स हो गया। वो यार कमाल है।
जीप को ठंडा करने के लिए पानी डालना था रेडिएटर में, इसलिए ड्राइवर ने रोकी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कितनी गहराई है। हमारे चंद दोस्त तो बाहर ही नहीं आ रहे, रीज़न है डर रहे हैं, बट डर के आगे जीत है। सबके छक्के छूटे हुए हैं। हालत ख़राब हो रही है। हम लोगों ने जीप को पीछे छोड़ दिया फेरी मेडोज जाने के लिए। 2.5 घंटे की जीप पे लगते हैं एक पॉइंट पे आने में, और उससे आगे तकरीबन 4 घंटे हाइकिंग है, वॉकी टॉकी। एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे ये है मसला कि यहाँ पे ऑक्सीजन की है कमी, जिसकी वजह से चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तरफ जाना है वहाँ पे, और जाना इस रास्ते से है। तो यार ये तो कमाल हो गया, कैसे करेंगे यार। दोस्तों ये है सही एडवेंचर, हाइकिंग करते हुए जाएं, चलते हुए जाएं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, भारी बैग का सिलेक्शन कर लिया, सामान काफ़ी साथ रख लिया, बट अपने गियर भी तो पूरे रखने हैं अपने पास। बैटरीज हैं, चार्जर हैं, जैकेट है, शॉल है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा हो गया। हाँ जी, फेरी मेडोज जाना है या वो पहाड़ सर करने हैं। अभी लोंडो को मेरा पैगाम है, जो भी फिट नहीं है, अगर आप फेरी मेडोज आना चाहते हैं तो मैं 4 घंटे से हाइक कर रहा हूँ, और रास्ते का कुछ ये हाल है। इस तरह का रास्ता है, सारा रास्ता खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, पथरीला रास्ता है। अगर आप आना चाहते हैं फेरी मेडोज, नेचर की ब्यूटी को देखना चाहते हैं, तो हिम्मत हौसले के साथ आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हिम्मत के बगैर आपका कोई काम नहीं बनना। सर्दी काफ़ी हो रही थी, अभी जैकेट पहनी है और दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं मिडवे होटल से फेरी मेडोज़ की तरफ। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी तो एनर्जी फुल है, काफ़ी शुगर लोड की है मैंने अपनी बॉडी में। 2 से 3 कैंडीज़ शुगर वाली खाई हैं, स्ट्रिंग भी है, चाय पी है, तो एनर्जी काफ़ी बन गई है। देखते हैं कि लेट्स सी कितनी देर में जाते हैं, कितनी देर में पहुँचते हैं। 1 मिनट में सांस चढ़ जाता है। शहबाज भाई क्या सोच रहे हो? हेलो गाइस, दिस इज़ नुमान रहमान। यस, ये आपको बॉडी बिल्डिंग टिप्स देता है, लेकिन इस इंसान का हाल देखे कि ये अपना बैग भी ना उठा पाया। ओ पता है क्या, बैग भी इसने दे दिया। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। खुद अंदाजा लगा ले, यहाँ पे सांस का इशू होता है। ओए क्या व्यू है यार, वो क्या व्यू है। ऊपर से ये पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे थोड़ी थोड़ी बर्फ हो। इस वक्त हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, और सामने का नज़ारा मैं आपको ज़रा चेक करवाता हूँ। पता नहीं मैं कैमरे में इस तरह से वो सारी चीज़ें लेके आ पा रहा हूँ कि नहीं, जिस तरह की हमें आंखों से देखने मिल रही हैं। हाँ जी, ये बर्फ़ है। यस, दोस्तों फाइनली हम फेरी मेडोज़ पहुंच गए हैं। ये एंट्री पॉइंट है। तो आपने मेरे मुंह से इतनी दफ़ा फेरी मेडोज़ सुन लिया होगा, तो लेट्स सी। मैं भी पहली दफ़ा आ रहा हूँ, आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है कैसा, क्या आखिर इसमें ऐसी ख़ास बात है कि लोग हुंजा को छोड़कर फेरी मेडोज़ की तरफ चले आते हैं बीच रास्ते में से। सो गाइस,
अभी पहुँचे हम फेरी मेडोज़ और शाम के करीब करीब 7 बज रहे हैं। अबे यार डरा तो ना किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी, तो आपने अपना आप खुद बचाना है। तो मुझे बज गए 7 यहाँ पर पहुँचने में, 2 बजे के हम लोग निकले हुए हैं, तो काफ़ी लेट हो गए। थकन भरा रास्ता था बट एंजॉय भी बहुत किया। हाइकिंग को समझा कि हाइकिंग असल में होती कैसे है। मुश्किल के बाद ये आसानी है, और इतनी रास्ते मुश्किल ना होते तो ये खूबसूरती भी ना होती।